Welcome to A-Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to read the fifth chapter of Olympiad Science. It's good habits, safety and first aid. Let's read the learning objectives first. Learning objectives. This lesson will help you to learn good habits. ये lesson आपको help करेगी good habits के बारे में जानने में. This lesson will help you to know about the safety measures to be taken during work and play. ये lesson आपको help करेगी ये जानने में कि हमें कब कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए काम करते वक्त और खेलते वक्त. दिस लेसन विल हेल्प यू टू लर्न अबाउट द फर्स्ट एड मेथड्स टू हेल्प अदर्स. ये लेसन आपको मदद करेगी जानने में कि फर्स्ट एड का किस तरीके से यूज़ किया जाता है दूसरों की हेल्प करने के लिए. डू यू नो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग द ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स. क्या आप जानते हैं ज़्यादातर एक्सीडेंट ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने पे होता है और सिग्नल तोड़ने पर होता है. क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू. यू मस्ट हैव हर्ड अ वेल नोन सेइंग दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज. आपने ज़रूर सुना होगा कि अर्ली टू बेड पर रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना इंसान को हेल्दी बनाता है और हेल्दी बनाता है, वेल्दी बनाता है, वाइज बनाता है. हेल्दी मतलब स्वस्थ, वेल्दी मतलब धनवान और वाइज मतलब बुद्धिमान. दिस मीन्स गोइंग टू बेड अर्ली एंड गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज़ अ गुड हैबिट. इसका मतलब ये है कि रात को जल्दी सोना सुबह जल्दी उठना ये एक अच्छी आदत है. विच गिव्स अस गुड हेल्थ, जो कि हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करती है और हमें धनवान बनाती है और बुद्धिमान बनाती है. विच गिव्स अस गुड हेल्थ मनी एंड मेक्स अस वाइजर, हमें बुद्धिमान बनाती हैं. विच ईच वन ऑफ अस हैव सम हैबिट्स विच मे बी गुड और बैड. हम सबके पास एक हैबिट होगी जो कि बहुत अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रीड कर लेते हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एक्सरसाइज. एक्सरसाइजिंग इम्प्रूव्स ब्रेन परफॉर्मेंस. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, मतलब हमारे थॉट्स थिंकिंग पावर को इम्प्रूव करती है. वर्किंग आउट शार्पन और मेमोरी. और एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा जो माइंड की मेमोरी होती है वो शार्प होती है, हमें चीज़ें याद रहती हैं, हम चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं हैं. हैव स्ट्रॉन्गर मसल्स एंड बोन्स. एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं और जो बोन्स होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं. फील लेस टायर्ड. जब हम एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यूली रोज़ करते हैं तो हम बहुत कम थका हुआ फील करते हैं. इंक्रीजेस एनर्जी एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर वर्क. एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमें एनर्जी मिलती है, हमारी एनर्जी इंक्रीज़ होती है और हमें काम करने में जो काम करते हैं उसे हम सही से कर पाते हैं, जल्दी कर पाते हैं और हम ज़्यादा काम भी कर पाते हैं. गुड हैबिट. लेट अस रीड अबाउट सम गुड हैबिट्स इन डिटेल. चलिए अब हम रीड करते हैं कुछ गुड हैबिट्स को डिटेल में. गुड हैबिट्स. फर्स्ट, टू बी फिट वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन. फिट रहने के लिए हमें अपनी बॉडी को क्लीन रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेकंड है वी मस्ट हैव ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग. हमें हर सुबह ब्रेकफास्ट लेना चाहिए. वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एंड कॉम्ब आवर हेयर. हमें ब्रश ज़रूर करना चाहिए सुबह और अपने बालों को भी ज़रूर बनाना चाहिए. वी मस्ट टाइडी अप आवर बेडरूम एवरी डे. हमें हर रोज़ अपने बेडरूम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपने बेड को सजा कर रखना चाहिए. वी मस्ट डू एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर बॉडी फिट. हमें हमेशा रेगुलर बेसिस पर हमें एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए. वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. हमें हमेशा
खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड ज़रूर वॉश करना चाहिए। थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, जो डस्टबिन में हमें डस्ट को थ्रो करना चाहिए, फेंकना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, टॉयलेट के बाद हमें अपना हाथ ज़रूर धोना चाहिए। आफ्टर अपार्ट फ्रॉम दीज वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इसके अलावा हमें अपने बड़ों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हैव अभी यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर हमने कुछ छोड़ दिया था, उसे भी रीड कर लेते हैं। मिसकंसेप्ट एंड कंसेप्ट। मिसकंसेप्ट है थ्रू वाटर ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट। कंसेप्ट है नेवर थ्रू वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक स्विचेस, यूज सैंड इंस्टेड ऑफ वाटर। मिसकंसेप्ट ये है कि जब शॉर्ट सर्किट हो तो हमें पानी फेंकना चाहिए। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कंसेप्ट ये है कि कभी भी हमें अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो हमें कभी भी पानी नहीं फेंकना चाहिए। पानी के अलावा इंस्टेड ऑफ वाटर वी कैन यूज़ सैंड, हमें मिट्टी का यूज़ करना चाहिए। हमें पानी का नहीं, हमें मिट्टी का यूज़ करना चाहिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर: always look for signals and use the pedestrian crossing to cross the road. In the absence of such markings, here is what you should do. हमेशा जो सिग्नल्स है उसकी तलाश करना चाहिए और सड़क पार करते वक्त, जो रोड क्रॉस करते वक्त हमें, जब हम पैदल चल रहे हैं तो हमें क्रॉसिंग का उपयोग, जहाँ पर क्रॉसिंग के मार्क लगे होते हैं वहाँ से हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई मार्किंग नहीं होती है तो हमें कुछ इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें हम रीड करते हैं। लुक टू योर राइट एंड देन टू द लेफ्ट टू सी इफ़ देयर आर एनी अप्रोचिंग व्हीकल्स। हमें अपने राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में देखना चाहिए कि अगर कोई व्हीकल आ रही है तो उसे जाने के बाद हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और अगर उतनी देर तक हमें वेट करना चाहिए। हमें लेफ़्ट राइट में देख कर ही हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ येस वेट फॉर द व्हीकल टू पास एंड देन क्रॉस द रोड। बिल्कुल, हम अगर कोई व्हीकल आ रही है या राइट साइड से या लेफ़्ट साइड से अगर कोई व्हीकल आ रही है तो हमें वेट करना चाहिए उस व्हीकल के जाने तक और फिर रोड को क्रॉस करना चाहिए। नेवर क्रॉस एट बेंड्स। हमें रोड क्रॉस करते वक्त हमें बेंड होकर नहीं चलना चाहिए। हमें अपनी नज़र इधर उधर लेफ़्ट और राइट साइड या सामने नज़र रखनी चाहिए। कोई व्हीकल का अंदेशा आ रहा है तो हमें ध्यान देना चाहिए उस बात पर। हमें बेंड होकर रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर क्रॉस बिटवीन स्टेशनरी व्हीकल्स। हमें कभी भी व्हीकल के बीच से क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे व्हीकल्स खड़े हैं तो आपको उनके बीच में से जाकर रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। लास्ट है अडल्ट्स शुड ऑलवेज अकम्पनी चिल्ड्रन अगेन लेस देन 6 एंड होल्ड देयर हैंड व्हेन क्रॉसिंग द स्ट्रीट। जो बड़े लोग हैं उन्हें बच्चों का ध्यान देना चाहिए। उन्हें उनका हाथ पकड़कर उनको रोड क्रॉस करवाना चाहिए। आगे देखते हैं हिस्टोरिकल प्रीव्यू। द फर्स्ट traffic light was invented by J.P. Knight on 9th December 1968. The first traffic light was set up in London. जो पहला ट्रैफिक लाइट है वो इन्वेंट किया गया था J.P. नाइट के द्वारा ऑन 9th December 1968। 1968 में 9 दिसंबर के दिन J.P. नाइट जी ने पहला ट्रैफिक लाइट इन्वेंट किया था।
द फर्स्ट ट्रैफिक लाइट वॉज सेटअप इन लंदन। जो पहला ट्रैफिक लाइट था वो लंदन में लगा था। द फर्स्ट ट्रैफिक लाइट वॉज सेटअप, उसका जो सेटअप हुआ था, जो पहला ट्रैफिक लाइट का सेटअप हुआ था वो लंदन में हुआ था। आगे देखते हैं। Tips to keep a child safe on roads. Besides teaching about road safety rules for kids, parents should also keep in mind the following tips to ensure that their children stay safe on the road. हाँ, रोड सेफ्टी के रूल्स के बारे में जानने के बाद हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन कौन से सेफ्टी हैं जो कि बच्चों को फॉलो करने चाहिए। और बच्चों को तो फॉलो करना चाहिए। पेरेंट्स शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द फॉलोइंग टिप्स। पेरेंट्स को भी अपने माइंड में इन टिप्स को याद रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि क्या उनके बच्चे सही सलामत है रोड पर। फर्स्ट है बकल अप। बकल अप मीन्स सीट बेल्ट लगाना। इंश्योर दैट योर चाइल्ड ऑलवेज वेयर्स द सीट बेल्ट और इज सिक्योर्ड इन अ कार सीट। आपको पेरेंट्स को इंश्योर होना चाहिए कि क्या आपके बच्चे ने सीट बेल्ट लगाया है कार में बैठते वक्त। सीट बेल्ट उसकी सेफ्टी के लिए होगा, तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे अगर कार में बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। बच्चे भी नहीं, बड़े भी अगर हैं फ्रंट पे तो उन्हें भी सीट बेल्ट लगाना चाहिए। सेकंड है यूज़ द चाइल्ड लॉक फीचर टू प्रिवेंट योर किड्स फ्रॉम ओपनिंग कार डोर्स बाय देमसेल्फ। आपको लॉक फीचर का यूज़ करना चाहिए। अगर आप किड्स कार के अंदर हैं तो आपको लॉक फीचर का यूज़ करना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि आप जो बच्चे हैं वो अपनी आप से डोर ओपन करके बाहर ना जा सके। नेक्स्ट है टीच देम अबाउट द रूल्स प्रैक्टिकली। उन्हें बच्चों को रूल्स बताने चाहिए प्रैक्टिकली। टेक देम फॉर वॉक। उनको वॉक पे ले जाना चाहिए। एंड साइकिलिंग के लिए ले जाना चाहिए। एंड टीच देम हाउ टू डू इट राइट। और उन्हें बताना चाहिए रूल्स के बारे में कि किस तरीके से ट्रैफिक रूल्स होते हैं। उन साइकिल किस तरीके से चलाना चाहिए, साइकिल चलाते वक्त क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत कुछ। हैव पेशेंस व्हेन ड्राइविंग। ड्राइव करते वक्त गाड़ी चलाते वक्त हमें पेशेंस रखना चाहिए। सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर किड्स टू बी काम एंड नॉट टू रश ऑन द रोड। अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि रोड पे चलते वक्त ज़्यादा रश नहीं करना चाहिए, बहुत शांत तरीके से चलना चाहिए और ड्राइविंग करनी चाहिए। बी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन टू अवॉइड स्पीडिंग एंड रश ड्राइविंग। हमें पंक्चुअल रहना चाहिए, हमें समय का ध्यान रखना चाहिए और गाड़ी चलाते वक्त तेज़ गति से गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हमें नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए ताकि हम एक्सीडेंट से बच सकें। डू नॉट यूज़ मोबाइल फ़ोन्स और अदर गैजेट्स वाइल ड्राइविंग। ड्राइव करते वक्त हमें किसी भी मोबाइल फ़ोन या किसी दूसरे खिलौने या गैजेट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेवर लीव योर किड्स अलोन इन द कार। हमें बच्चों को कार में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इसके अलावा हमें अपने बड़ों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हैव यू नोटिस दैट योर पेरेंट्स ग्रीट देयर एल्डर्स बाय टचिंग देयर फीट एंड जॉइनिंग देयर हैंड्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके पेरेंट्स एल्डर्स के पैर छूकर उनको नमस्ते करते हैं या हाथ जोड़कर उनको नमस्ते करते हैं। दीज ऑल आर गुड हैबिट्स। ये सारे अच्छी आदतें हैं।
इन्हें हमें भी फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज विश आवर एल्डर्स एंड टीचर्स। हमें अपने बड़ों को और टीचर्स को हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते, ये ऐसे हमें अपने से बड़ों को विश करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी शुड से गुड मॉर्निंग टू आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। से थैंक यू व्हेन यू गेट समथिंग एंड प्लीज़ व्हेन वी वांट समथिंग। हाँ, हमें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर हमें कुछ मिला है, किसी ने हमें कुछ दिया है, तो हमें थैंक यू कहना चाहिए। प्लीज़ बोलना चाहिए। अगर तुम किसी से कुछ मांग रहे हो तो मांगने से पहले प्लीज़ बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज से सॉरी इफ़ वी हर्ट समवन। हमें सॉरी बोलना चाहिए अगर हमने किसी को तकलीफ़ दी है, किसी को चोट दी है, तो हमें उसको सॉरी ज़रूर बोलना चाहिए। यहाँ पर है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। अ पर्सन गिविंग फर्स्ट एड टू द पेशेंट। एक पर्सन है, एक इंसान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वुमेन है जो कि एक बच्चे को फर्स्ट एड दे रही है। फर्स्ट एड दे रही है मतलब उसे चोट लगी है तो उसके चोट पर फर्स्ट एड यूज़ कर रही है। यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करते वक्त। नेक्स्ट है सेफ्टी। अब हम सेफ्टी की बात कर लेते हैं कुछ। सेफ्टी मीन्स टू कीप योर सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और एक्सीडेंट। सेफ्टी का मतलब क्या होता है? सेफ्टी का मतलब होता है अपने आप की रक्षा करना, किसी भी हार्म से या किसी एक्सीडेंट से खुद को बचाना। सेफ्टी किसी हार्म से मतलब अगर चोट लग जाए या आपका एक्सीडेंट हो जाए, इन चीज़ों से अपने आप की सुरक्षा करना सेफ्टी है। योर पेरेंट्स ऑलवेज टेल यू टू बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। आपके पेरेंट्स हमेशा आपको कहते हैं कि आपको ध्यान देना चाहिए रोड पर चलते वक्त। नॉट टू रन ऑन द रोड। रोड पर दौड़ना नहीं चाहिए। क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली। रोड को बहुत ध्यान से क्रॉस करना चाहिए। रोड को क्रॉस करते वक्त हमें लेफ़्ट साइड राइट साइड देखना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कोई व्हीकल तो नहीं है, और फिर रोड को क्रॉस करना चाहिए। ऑल दीज आर सेफ्टी रूल्स। ये सारे क्या है? सेफ्टी रूल्स हैं। लेट अस डिस्कस दीज रूल्स इन डिटेल। चलिए अब हम इन्हीं रूल्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब भी हम रोड पे चलते हैं तो हमें फुटपाथ पर चलना चाहिए। आपने देखा होगा रोड पर कुछ मार्किंग हुई रहती है, वो फुटपाथ, वहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए वो मार्किंग हुई रहती है। उस जगह से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए और उस जगह पे चलना चाहिए। वाइल क्रॉसिंग द रोड यूज़ द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। एग्जैक्टली, जब भी हम रोड को क्रॉस करते हैं तो हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग को देखते हुए रोड को क्रॉस करना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें चलना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। हमें हमेशा रोड पर अगर हम चल रहे हैं तो हमें हमेशा रोड के लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए। व्हेन यू ट्रेवल बाय अ बस ऑलवेज स्टैंड इन अ लाइन। डोंट गेट इनटू और गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस। हाँ, जब आप बस में अगर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आपको खड़े होना चाहिए, लाइन में खड़े होना चाहिए। हमें बस के चलते हुए में ही हमें बस से बाहर नहीं उतरना चाहिए। डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड। रोड पर कभी गेम नहीं खेलना चाहिए। ऑलवेज प्ले इन द ओपन प्ले ग्राउंड। हमें अगर खेलना है तो हमें खेलने के लिए खुले मैदान में जाना चाहिए। ओपन प्ले ग्राउंड में हमें खेलना चाहिए। नेक्स्ट है ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स जो है उसका पालन करना चाहिए। स्टॉप व्हेन द लाइट इज़ रेड। जब लाइट रेड हो तो हमें रुक जाना चाहिए। एंड गो व्हेन इट इज़ ग्रीन। हमें चलना चाहिए जब वो ग्रीन हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइट्स आपको दिखती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। रेड लाइट सेज स्टॉप। जो लाल कलर होता है, वो लाल लाइट जो होती है वो हमें ये बताती है कि हमें रुकना है।
येलो लाइट हमें ये बताती है कि हमें वेट करना है, ग्रीन लाइट हमें ये बताती है कि अब हमें चलना चाहिए। फिफ्थ है डू नॉट स्विम अलोन। डू नॉट स्विम अलोन इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में हमें अकेले तैरना नहीं चाहिए। यूज़ स्विमिंग ट्यूब्स। स्विमिंग ट्यूब्स, ऐसा स्विमिंग ट्यूब है, उसे हमें यूज़ करना चाहिए। फ्लोटर्स और आर्म बैंड्स वाइल स्विमिंग। हमें स्विमिंग करते वक्त हमें स्विमिंग ट्यूब, फ्लटर्स और आर्म बैंड्स का यूज़ करना चाहिए। सिक्स है डू नॉट प्ले विथ फायर। हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। बर्न फायर क्रैकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। अगर आप पटाखे फोड़ रहे हैं तो अपने से बड़ों के सामने आपको पटाखे फोड़ने चाहिए। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स एंड डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग पॉइंट विद वेट हैंड। हमें किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए। नोकीली चीज़ जो होती है उससे हमें नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि नाइफ़ हो गया। नाइफ़ जो होता है, जो चाकू होता है, वो बहुत शार्प होता है, उससे हमें नहीं खेलना चाहिए। एंड डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स। हमें इलेक्ट्रिक वायर्स, बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। एंड प्लग पॉइंट, जो प्लग पॉइंट होता है उसे भी टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से, विद वेट हैंड्स। गीले हाथों से हमें बिजली के तार, प्लग पॉइंट को नहीं टच करना चाहिए। फर्स्ट एड रीड कर लेते हैं। फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू द इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइज। फर्स्ट एड पहला ऐसा साधन है, जो फर्स्ट एड है वो पहला ऐसा मेडिकल हेल्प है जो कि चोट लगने पर यूज़ किया जाता है, अगर डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो हमें फ़र्स्ट एड का यूज़ हमें पता होना चाहिए, ताकि अगर किसी को चोट लगे तो हम फ़र्स्ट एड के यूज़ से हम उसका थोड़ा इलाज तो कर सकें। अगर उसे चोट लगी है, अगर डॉक्टर को आने में वक्त लग रहा है, तो डॉक्टर के आने से पहले कुछ तो हम कर सकें। तो हमें इसके लिए फ़र्स्ट एड की थोड़ी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आगे देखते हैं। अब बात MCQ के क्वेश्चंस आगे। अब MCQ के कुछ क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। लेट अस चेक कि क्या हमें चैप्टर समझ आया। विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ हेल्प्स अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो कि हमारी हेल्प करती है मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में। ईटिंग मोर जंक फूड, डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, टेकिंग गुड रेस्ट, बोथ A and B। तो यहाँ पर आप देखेंगे डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली helps us to build strong bones and muscles. Question number second, we must exercise once a month, once a year, daily, once a week, daily. हमें we should exercise daily to keep ourselves healthy. Question number third, to cut our nails we use dash। nails कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉम, शोप, नेल कटर, टूथब्रश। नेल कटर, हम नेल कटर का यूज़ करते हैं। वी यूज़ नेल कटर टू कट आर नेल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ गुड पोस्चर हेल्प्स us to stay healthy. Which of the following postures do you think is correct? इसमें आपको पोस्चर दे रखे हैं, 3 पोस्चर हैं। अब इसमें से आपको एक करेक्ट वन चूज़ करना है कि कौन सा पोस्चर सही है। वी शुड सिट ऑन अ चेयर विद आवर बैक स्ट्रेट। ऐसे हमें ऐसे बैठना चाहिए, ये सही पोस्चर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू वॉश आवर बॉडी वी यूज़ वॉट? सोप, कॉम, नेल कटर, टूथब्रश। सोप, हम सोप का यूज़ करते हैं। वी यूज़ सोप टू वॉश आवर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 6, वी यूज़ डैश टू क्लीन आवर टीथ। हम अपने दांत को साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सोप, नेल कटर, कॉम, टूथब्रश। हम अपने दांत को साफ़ करने के लिए टूथब्रश का यूज़ करते हैं। वी यूज़ टूथब्रश टू क्लीन आवर टीथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, when do you brush your teeth? हाँ, तुम अपने दांतों को कब साफ़ करते हो? आफ्टर आई वेक अप, व्हेन आई टेक अ बाथ, आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर एक्सरसाइज। उठने के बाद हम ब्रश करते हैं। ऑप्शन
फर्स्ट इज राइट, वी ब्रश आवर टीथ आफ्टर वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग। हम सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स will prevent germs on our hands from getting into our mouth। कौन सा इसमें से थिंग है जो कि हमें अपने हाथों में लगे हुए जर्म्स से प्रिवेंट करता है, गेटिंग इनटू आवर माउथ, मुंह में जाने से बचाता है। तो वॉशिंग हैंड्स विथ सोप रिमूव्स डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम आवर हैंड्स। जो अब अगर हम हाथ धोते हैं तो हमारे हाथों में से सोप क्या करता है, हमारे हाथों में से सोप डर्ट को और जर्म्स को रिमूव करता है, देयर बाय रिड्यूसिंग द चेंजेस ऑफ जर्म्स एंट्रिंग इनटू आवर माउथ वाइल ईटिंग विद हैंड्स। क्योंकि हम जब खाना खाते हैं तब हम अगर हम हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हमारे मुंह में क्या जर्म्स चले जाएंगे। तो बी ऑप्शन इज़ राइट। सोप हमें बचाता है अपने हाथों में से जर्म्स और डर्ट को क्लीन करने के लिए, रिमूव करने के लिए सोप हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑलवेज कवर योर माउथ विद योर हैंड्स व्हेन यू आर वॉट। हमें अपने माउथ और हैंड को कवर करके कब रखना चाहिए, स्नीजिंग, कफिंग, यर्निंग, ऑल ऑफ दिस कब हमें करना चाहिए। We should cover our mouth when we are sneezing, coughing and all of these। जब हम खांसते, छींकते हैं, ज़ुकाम जब होता है तो हमें अपने हाथ और मुंह को कवर करके रखना चाहिए। You must walk on me when you cross the road। I am a dash crossing। अच्छा, हाँ, तुम्हें मेरे ऊपर चलना चाहिए जब तुम रोड को क्रॉस करते हो। तो आई एम अ डैश क्रॉसिंग, मैं क्या हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग हूँ। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मैसेज करके टेलीग्राम पे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।